अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमराय। आज का मेरा व्लॉग काफ़ी हद तक जो है ना, आप सोच रहे होंगे कि लेट हो गया। इसकी वजह ये है कि ये थी मेरी लास्ट मोमेंट पे अफ्तारी। 28 रोज़ा की अफ्तारी थी ये मेरी, क्योंकि पिछले सारे ही वीक जो थे, वीकेंड्स जो हमारे इतने ज़्यादा बिजी थे और मैं कुछ अफ्तारीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है मुझे डिले करना पड़ी। तो आज की अफ्तारी मेरी इन लॉज की है, यानी आज मेरे गेस्ट हैं मेरे इन लॉज। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले तो ये अपना सूट प्रेस करके रखा और साथ में ये मैंने ज्वेलरी का सेट निकाल के रखा। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मैं अफ्तारीज पे जाती थी तो मैं सिंपल सिंपल पहनती थी और जब मैं घर में पहन रही हूँ तो मैं थोड़ा फैंसी फैंसी पहन रही हूँ। तो ये होती है प्रोटोकॉल और रिस्पेक्ट फॉर द इन लॉज। जब आपके इन लॉज होते हैं तो आपको उनको थोड़ा सा और तरह का प्रोटोकॉल देना पड़ता है, और फ्रेंड्स में आप कुछ थोड़ा सा और स्टाइल में होते हो, बहुत ज़्यादा, यानी एक आप कंफर्ट्स में होते हो इस तरह की कि फ्रेंड्स के साथ तो सब चलता है। वैसे तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इन लॉज भी बहुत अच्छे हैं, उनके साथ भी सब चलता है, लेकिन जब बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारी बहुएं जो हैं वो तैयार श्यार हुई हों और अच्छे कपड़े पहने हो, ज्वेलरी पहनी हो। लेकिन आजकल की नस्लें हमारी, जो हम जैसे सारी लड़कियां हैं या लेडीज़ हैं, वो तो मुझे पता है कि सब ही अवॉइड करती हैं ज़्यादा ज्वेलरी पहनने से, तैयार होने से। लेकिन कभी कभी आपको करना भी अच्छा रहता है। तो मेरी जो अफ्तारी थी, या मैंने आपको बताया कि 28 रोज़ा था, उसकी अफ्तारी है। और मैंने उसके लिए जो जो बनाया मैं वो मेन्यू आपके साथ शेयर करती हूँ, और साथ साथ में क्विक रेसिपी, जिसमें ये फ्रूट चाट में तो मैंने डाले थे बादाम, मैंने आपको अभी दिखाया। सब लोग फ्रूट चाट में फ्रूट्स डालते हैं, मैंने किसी को देखा था वो बादाम डाला करती थी और मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता था। उसमें थोड़ा थोड़ा सॉल्टी सा टेस्ट आता। कुछ लोग चने भी डालते हैं। और मैंने ये बनाए थे दही भल्ले। आप कहते होंगे कि लास्ट व्लॉग्स में तो मैंने वो दही फुल्कियाँ और बाज़ारी जो पैकेट्स के साथ गुजारा कर दिया, तो आज ये बना रही हूँ। तो ये भी बड़ों की एक रिस्पेक्ट के लिए। सब चीज़ें घर में, कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं सारी चीज़ें घर में बनाऊँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी कुक हूँ, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से अब मैंने बहुत कम कुकिंग कर दी हुई है। फिर भी जब भी मेरा दिल करता है कि मेरा मूड हो कि मैं बहुत अच्छी सी चीज़ें बनाऊं या खाना करूं, किसी का बहुत अच्छी सी दावत करूं, तो मैं फिर सारी चीज़ें घर में बनाने को प्रेफर करती हूँ। आज की अफ्तारी में ओनली एक ही डिश मैंने बाहर से मंगवाई थी, वो भी रमज़ान की वजह से कि थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। ये देखें मेरा क्विक काम। आपने ये मेरी रोलिंग पिन मेरे पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा कि मैं इसके साथ बहुत सारे काम लेती हूँ, सिर्फ रोटियां बेलने के अलावा। तो इसको बादाम को क्रश कर रही थी क्योंकि मैंने बनाई थी पिंक टी। और ये था मेरा बटर चिकन। बटर चिकन की मैं आपको एक बहुत ही क्विक रेसिपी बताती हूँ आज। आप अगर अच्छा और हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप सारा प्याज खुद ब्राउन करें, उसको ब्लेंड करें, टमाटर ब्लेंड करें, सारा कुछ। लेकिन अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, आपको क्विक दावत करनी है किसी की, तो आप फ्राइड ओनियन लें 2 मुट्ठी, और उसमें आप डालें 1 अदद हमारे जो आती है वो टमाटो पेस्ट की, जो छोटी सी डिबिया होती है ना, जो सालन में हम लोग यूज़ करते हैं, पास्ता सॉस वाली नहीं, जो जस्ट टमाटो प्योरी होती है। 1 कैन आप उसका खोल के डालें, और साथ में आप डालें चिकन। इन सब चीज़ों को इकट्ठा ही ऑयल डाल के, थोड़ा ऑयल डाल लें, बहुत थोड़ा, क्योंकि हमें बाद में क्रीम और बटर डालना होता है। इन सब चीज़ों को भून लें। जब वो बहुत अच्छी तरह से हमारा चिकन भून जाए तो सर्विंग के क्लोज जाके आप उसमें थोड़ा सा डालें बटर। मैं जो ऑयल होता है उसको निकाल देती हूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि अदरवाइज़ ये फिर बटर डालते हैं और क्रीम डालते हैं दोबारा, उसमें और ज़्यादा ऑयल आ जाता है, तो वो ग्रीसी सी हो जाती है। तो मैं इस पॉइंट में पहला जो होता है उसको निकाल देती हूँ। अक्सर मैं टॉवल टिशू जो है वो अपने खाने की जो एक साइड पे रखती हूँ हंडिया के, तो वो सारा ऑयल चूस लेते हैं। फिर उसके बाद मैं इसकी ये बटर चिकन की जो क्रीम होती है और इसमें बटर डालती हूँ और उसको सर्विंग के लिए रेडी कर लेते हैं। तो इसके साथ साथ दही भल्लों का दही रेडी कर रही थी आज मैं। तो आज मेरे इसमें थे जस्ट टमाटर, प्याज और कुछ स्पाइसेस।
हमारे जो गेस्ट थे उनमें से एक तो बहुत ही दही भल्ला एक्सपर्ट हमारी बाजी हैं, बहुत ही अच्छी प्यारी। वो इतने अच्छे दही भल्ले बनाती हैं कि जैसे पाकिस्तान में एक्यूरेट आपको बाज़ार में मिलते हैं ना, वो एक पूरा पेड़ा और इतनी नफासत से बना होता है, क्या ही उसका कोई कोना आपको इधर उधर अनइवन नज़र आए। तो इसीलिए मैंने भी आज जो है ना थोड़ी सी जो कहते हैं ना शर्म कर ली, तो मैंने इसलिए दही भल्ले बनाने की घर में ही कोशिश कर ली थी। मैंने वो बाज़ारी पैकेट्स वाला कोई काम नहीं किया ताकि कुछ नंबर मेरे भी बन जाएं। तो फिर मैंने इनको दही भल्लों को जो है ये सारे अपने स्पाइसेस घर के ही डाले थे। इस पे मैंने चाट मसाला नहीं डाला था। इस पॉइंट पे हम लोग मेरे घर में थोड़ा सा चाट मसाला भी हम अवॉइड करते हैं। मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया कि मेरी फ्रूट चाट क्यों इतनी वाइट वाइट सी होती है, क्योंकि मैं उसमें चाट मसाला नहीं डालती। जो पसंद करता है वो बाद में डाल लेता है, कभी कभी मेरा भी दिल करता है तो मैं ऊपर से डाल लेती हूँ, वरना नहीं हो, क्योंकि मुझे चाट मसाला से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हम यूज़ नहीं करते। इसके बाद मैंने ये इमली की चटनी डाली थी। इमली की चटनी तो मेरी बाज़ार की थी, क्योंकि हमारे यहाँ इमली की चटनी भी नहीं बनाई जाती, बहुत कम मेरे इस्तेमाल होती है। कोई मेरा ख्याल है महीने में एक आध बार किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करती होंगी, या शायद इससे भी ज़्यादा। तो यहाँ पे बहुत ही मज़े की एक आती है बॉटल चटनी की, जिसमें खजूर और इमली की मिक्स भी होती है, तो मैं वो अक्सर ला के उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ जब मुझे इसकी ज़रूरत हो। और अफ्तारी से पहले मैंने सारी चीज़ें रेडी करनी थी, हत्ता कि नान भी गरम करके मैंने अपना जो ओवन था उसको प्री हीट कर रखा था। उसको बहुत लो हीट पे, वार्मर पे तो बिल्कुल गर्म नहीं होता, मैंने लो हीट पे उसको रख छोड़ा था, लाइक 150 या 200 पे हो। और ये मेरी एक और छोटी सी आदत है कि समटाइम मैं जब बर्तन धोना अवॉइड करना हो तो मैं एलुमिनियम फॉयल जो है वो थोड़ी देर के लिए अपने पॉट्स के ऊपर लगा देती हूँ, क्योंकि समटाइम हमें जस्ट थोड़ी देर के लिए कवर करना होता है और उसके बाद बर्तन धोने होते हैं। हमारे पास मासियाँ तो है नहीं है, तो मैं इसका सब्स्टिट्यूट इस तरह से चीज़ों को ढूंढ लेती हूँ। बहुत सारे काम हम ऐसे होते हैं जो अवॉइड करते हैं ताकि हमारा ज़्यादा फैलावा ना हो। मैंने सारी चीज़ें बना के अब फ्रंट रखी थी, तकरीबन 7 बजे तक मेरी सारी चीज़ें रेडी थी। मेरे जो समोसे थे वो मैंने ब्रेक करके मैंने ओवन में रखे हुए थे, नान गरम करके रखे हुए थे, पैटिस ब्रेक करके ओवन में रखे हुए थे, जस्ट उसको ओवन को थोड़ा सा लो हीट पे वार्म रखा हुआ था, तो सारी चीज़ें ही वार्म रही थी। और समोसा चाट जैसा कि मैंने पिछली जो अपनी अफ्तारी थी उसके अंदर आपको पूरी उसकी टॉपिंग करते हुए अपनी वीडियो दिखाई थी, इस दफ़ा मैं टॉपिंग की वीडियो नहीं बना पाई। कुछ लोगों ने मुझसे फरमाइश की है कि मैं अपनी समोसा चाट की रेसिपी और चनों की रेसिपी शेयर करूं। इंशाल्लाह मैं ईद के बाद ज़रूर करूंगी उसको। और ड्रिंक्स में मैंने बनाया था मैंगो टैंग, रूह अफ़ज़ा जो कि हमारा ट्रेडमार्क है पाकिस्तानियों का। उसके साथ साथ मैंने बनाया था दूध सोडा जो कि पंजाबियों का ट्रेडमार्क है। दूध में मैंने हल्का सा रूह अफ़ज़ा डाल के रखा हुआ था, टैंग बना लिया था और रूह अफ़ज़ा बना लिया था। तो दूध में जो स्प्राइट जो मैंने बिल्कुल एंड पे डाली थी, ये कुछ टेबल इस तरह से थी। अब बिल्कुल पास जाके मैंने जो चने समोसों के ऊपर डालने थे और उस पे जो चटनियाँ और वो हमारे जो कटा हुआ प्याज होता है, मुझे ग्रोसरी में जो है वो पर्पल कलर का प्याज लाना भूल गया, तो मैंने वाइट ही जो है चलाया। और एक मेरे पास ड्राई प्याज था जो कि अरबिक लोग यूज़ करते हैं, उसको देखते हुए मुझे याद आया मेरा बच्चा जो है वो उसके कुछ फ्रेंड्स अरबिक हैं और वो कुछ अपनी देखता रहता है टिकटॉक भी उनकी और कुछ उनकी रेसिपीज़ भी देखता रहता है। तो एक दिन मुझे आके उसी अरबी में पूछ रहा था कि मामा ये चीज़ क्या होती है। मैंने कहा मुझे पिक्चर दिखाओ, तो मुझे पता चला वो तो ओनियन है। वो छोटे छोटे कोई काइंड के ओनियन है, जिसको देख के मुझे याद आया कि जब हम छोटे छोटे होते थे ना, हमारे जिन घरों में ज़मीनें होती थी वहाँ से प्याज आता था और उस प्याज को छतों पे डाल के एक उन्होंने उसकी वो बनाई होता था, छोटा सा घर सा बनाया होता था, उसमें रखा होता था। तो वो प्याज यकीनन ड्राई कर लेते थे और उसको स्टोर करते थे, फिर वो जल्दी ख़राब नहीं होता था। मेरा ख्याल है महीनों वो प्याज चलता था। तो वो जो प्याज है ना, उसने मुझे उस बचपन में वो जो छोटे छोटे वो घरोंदे से बनाए होते थे प्याज के लिए ज़िम्मेदारों के घरों में, उसकी याद करवा दी।
मैं आप लोगों के साथ फ्यूचर में शेयर करूँगी कि उन प्याज में और जो हम रेगुलर प्याज यूज़ करते हैं क्या डिफरेंस है। तो मेरा कुछ टेबल इस तरह से था। मैंने इस दफ़ा कोशिश की थी कि आप लोगों के लिए उसको कैप्चर कर सकूं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। कुछ समोसे मैंने सिंपल रखे थे ताकि कोई बच्चा अगर नहीं पसंद करता तो वो सिंपल ले ले, वरना ये जो चना चाट है ये तो मेरे बच्चे के जो जैसे वो गोरे फ्रेंड्स थे, जो चाइनीज़ थे, जो देसी नहीं थे, उनको भी बहुत पसंद आती है। और मेरा जो स्प्राइट ओवरफ्लो होने पे फिर रही थी, मैंने फटाफट से उसको कंट्रोल किया। जब किचन में काम कर रही हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा सम टाइम जो है ना वो रश पड़ जाता है, मैस हो जाता है, स्पेशली जब आपने कुकिंग घर की हो। इस दावत पे भी मैंने डिस्पोजेबल ही बर्तन रखे थे क्योंकि मुझे बर्तन अवॉइड करना थे धोने से। मैं बर्तन जो है वो धोना नहीं चाह रही थी क्योंकि मुझे अकेले ही सारा काम समेटना था और मैंने अकेले ही ये सारी अफ्तारी भी बनाई थी। बेटी ने मुझे ऑलरेडी कह दिया था कि मम्मा मेरी बहुत सारी असाइनमेंट्स ड्यू हैं, आप यहाँ खाना बाहर से मंगवा लें या फिर आप मुझसे हेल्प का ना पूछिएगा इतना। बस हल्की फुल्की डस्टिंग करके वो चली गई थी तो मैंने उसको टाइम दिया। ये टेबल मैंने एक्स्ट्रा रखा होता है ऐसे मौक़ों पे जिसमें हम डिस्पोजेबल ग्लासेस और प्लेट्स वगैरह या दूसरे रेगुलर बर्तन जब मैं यूज़ करती हूँ वो रख देती हूँ क्योंकि जगह की तंगी है। ये हमारा सिटी के अंदर लाइक अच्छा खासा ये महंगा घर है, उसके बावजूद यहाँ पे आपको स्पेस कम लगेगी। थोड़े बड़े घर आप बाहर निकल जाएं तो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन जो सहूलत यहाँ पे है वो आपको कहीं नहीं मिलती। और ये भी मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह छोटा नहीं है, ये यहाँ पे बड़े घरों में शुमार होता है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता होता है कि किचन थोड़ा सा इसका जो है वो छोटा पड़ जाता है। मेरा जो किचन है, मेरा इरादा है फ्यूचर में मैं इसको रेनोवेट करवाऊंगी तो इसमें मोर जो है कैबिनेट्स वगैरह या पेंट्रीज वगैरह बनवाऊंगी। तो मेरी ये थी रेसिपीज़ में बटर चिकन, हलीम मैंने बाय किया था, बोनलेस मैंने बिरयानी बनाई थी राइस बॉयल करके सारा बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से। और इसका जर्दा कलर जो थोड़ा सा मैं डार्क आजकल आ रहा है एक, वो लेके आई थी तो कुछ ज़्यादा ही वो डार्क हो गया, इसलिए वाइट राइस तो नज़र ही कम आ रहे हैं। और ये मेरे पतीले जो मैंने यूज़ किए थे। फिर मैंने जो खाली दही के डब्बे होते थे वो सारे स्टोर किए थे धो के पिछले 3-4 दिन से, क्योंकि जब अफ्तारीज़ के बाद खाना बच जाता है वो इतना ज़्यादा होता है तो मैं इस तरह से डाल के गेस्ट जो होते हैं उनको साथ साथ में दे देती हूँ ताकि हम बांट के जो है खा लें। और चाय में थी मेरी पिंक टी, बहुत मज़े की। मैंने एक दिन पहले इसकी जो बना के रखी थी वो कावा बना के रखा था। और मैंने सारा मेरे साथ साथ मेरे जो है वो एक जो गेस्ट हमारी उन्होंने सारी मेरे साथ हेल्प करवाई इसको समेटने में और बनाने में। और ये केक था, बहुत ही मज़े का केक था, लेके आई थी हमारी प्यारी सी बाजी। और उसके ऊपर हम लोग क्या गौर कर रहे थे कि ओरिजिनल फ्लावर्स लगे थे। यूजली केक के ऊपर जो पेस्ट्रीज़ वाले वो शुगरी से फ्लावर लगे होते हैं, लेकिन इस बेकरी के ओरिजिनल फ्लावर्स केक पे लगे थे जो कि मेरे लिए जो बिल्कुल ही न्यू थिंग थी, शायद आप लोगों के लिए भी हो। साथ में मैंगो आइसक्रीम थी, चॉकलेट केक था और गुलाब जामुन थी। मैंने स्वीट डिश कोई बनाने की कोशिश नहीं की, यूजली तो अफ्तारी के बाद इतना खाया नहीं जाता, तो फिर बस इतनी ही चीज़ें काफ़ी थी और ये ही अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी बच गई थी। अफ्तारी के बाद फूड तो बहुत कम खाया जाता है। और ये थी मेरी लास्ट मोमेंट की अफ्तारी की दावत जो कि थी मेरी इन लॉज की, जिसमें मेरा देवर था, मेरे हस्बैंड के मामू और उनकी फैमिली थी और सारे बहुत प्यारे प्यारे क्लोज हमारे जो ससुराली रिश्तेदार सारे यहाँ पे मौजूद थे आज के दिन। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा मेन्यू और मेरी ये दावत कैसी लगी। और ये बहुत ही खूबसूरत कप थे, मैंने कहा सोचा इसकी तो ज़रूर पिक्चर होनी चाहिए एक, क्योंकि बड़ा ही प्यारा इसका प्रिंट था। वैसे तो ईद की दावत हमारे ही घर में होती है, लेकिन इस दफ़ा थी देवर के घर में, तो इंशाल्लाह मैं सून आपके साथ उसका व्लॉग भी शेयर करूँगी।